सो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। आप ब्लड सर्कुलेशन पढ़ लिए हैं, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप इज फाउंड। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है। आप जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में, इन ह्यूमन समवन है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए, समवन है ब्लड ग्रुप बी, समवन है ब्लड ग्रुप ए बी, समवन है ब्लड ग्रुप ओ। तो ये चार तरह के ब्लड ग्रुप है। इनको एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप हम कहते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप ये कैसे बनता है? आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो भी कैरेक्टर डिटरमाइन होते हैं वो किसी न किसी जीन से होते हैं। डीएनए को ब्लूप्रिंट का बॉडी डिजाइन कहा जाता है। ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन कहा जाता है, माने डीएनए से ही हमारे बॉडी के डिजाइन बने हुए हैं। और डीएनए के स्मॉल सेगमेंट एक एक ट्रेट को रिस्पॉन्सिबल है डिटरमाइन करने के लिए, उसको एक जीन कहते हैं। और ये जो जीन होते हैं, ये सपोज कर लीजिए कि आप यह जीन डीएनए का एक हिस्सा है। जीन किसका हिस्सा है? डीएनए का हिस्सा है। तो डीएनए के एक पार्ट को, जो एक ट्रेट को बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ए पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक ट्रेट दैट इज कॉल्ड एज जीन। अब यह जो जीन होता है, जो ब्लड ग्रुप को बनाने वाला है, इसको हम आई कहेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो इम्यूनोग्लोबिन होता है ब्लड में, और जो हमारा जो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है हमारे आरबीसी में, और यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप के लिए प्रोटीन होती है, और जो यहाँ पे यह जीन होता है, एक प्रकार का ये एंजाइम बनवाएगा और उससे एक प्रकार के शुगर का, पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। अब यह जो है पॉलीसैकेराइड का निर्माण कहाँ होता है? यह पॉलीसैकेराइड का निर्माण हमारे आरबीसी के मेम्ब्रेन में होता है। जो आरबीसी हमारी है, लाल रक्त कणिका आरबीसी, ठीक है ना। अब इसके मेम्ब्रेन में, इस आरबीसी के मेम्ब्रेन में यह जीन एक प्रकार के पॉलीसैकेराइड का निर्माण कराता है। द जीन रेगुलेट द synthesis of a polysaccharide in RBC membrane। अब इसी को हम कहते हैं कॉल्ड एज एंटीजन। इसको क्या कहेंगे? एंटीजन। अब यह जो जीन है, यह एंटीजन बनवाता है, माने इस मेम्ब्रेन में पॉलीसैकेराइड बनवाता है। लेकिन अलग अलग पर्सन में यह जीन के अलग अलग रूप है। तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप का जीन है, इसके मल्टीपल एलील है, इसके मल्टीपल एलील है। एक मल्टीपल एलील है। अब यहां पर जो यह जीन है, जो भी हमने जीन बताया आपको, यह जो जीन है जो रेगुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड, इस जीन के 3 फॉर्म है। इसके 3 फॉर्म है। कितने फॉर्म है? 3 फॉर्म है। एक फॉर्म इसका, अगर यह है, यह एक फॉर्म है, तो यह क्या करेगा? इसका
अगर यह फॉर्म है, या ऐसे कर देते हैं हम, इसका यह फॉर्म है, तो ये क्या करता है, यह जो है इसको जीन हम IA बोलते हैं। IA एक फॉर्म है इसका IA। मोर देन वन फॉर्म ऑफ ए जीन कॉल्ड एज मल्टीपल एलील, मोर देन टू फॉर्म ऑफ ए जीन कॉल्ड एज एलील। तो मोर देन वन फॉर्म ऑफ ए जीन कॉल्ड एज एलील, उसको क्या कहेंगे, एलील। जैसे हमारे पास सिक्का है, अब आपको सिक्का दिखाएं, इसमें दो सतह है, इधर करेंगे तो आपको हेड दिखाई देगा, इधर करेंगे तो आपको टेल दिखाई देगा। तो एक ही सिक्के के दो सरफेस है, हेड और टेल। तो एक ही जीन के तीन रूप है। मोर देन वन फॉर्म ऑफ ए जीन कॉल्ड एज, हाँ, कॉल्ड एज, अब इसको मल्टीपल एलील कह देंगे। क्या कह देंगे, मल्टीपल एलील। मोर देन टू फॉर्म ऑफ ए जीन कॉल्ड एज एलील, और मोर देन ठीक है, मोर देन वन फॉर्म ऑफ ए जीन कॉल्ड एज एलील, कोई बात नहीं है। मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन फॉर्म ऑफ ए जीन कॉल्ड एज एलील। तो एक दूसरे के, ये सब एलील है, उसी के रूप है। अब जैसे जीन के कई फॉर्म हो गए, यह जीन है, ये एंटीजन बनवाता है, उसका यह वाला फॉर्म है, तो IA है। और जब IA है तो आरबीसी के मेम्ब्रेन में किस तरह का एंटीजन बनवाएगा, यह किस तरह का एंटीजन बनवाएगा, यह एंटीजन A बनवाएगा। क्या बनवाएगा, एंटीजन A बनवाएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला मान लीजिए रूप है, इसका दूसरा वाला रूप है, जैसे यह है, और यहां पे दूसरा वाला रूप, कलर हम चेंज कर देते हैं। दूसरा वाला रूप यह है, तो इसको कहते हैं IB। क्या कहेंगे, IB। तो IB है, तो अब यह जो है आरबीसी के मेम्ब्रेन में कौन सा एंटीजन बनवाएगा बेटा, B। यह बनवाएगा एंटीजन B बनवाएगा। यहाँ पे क्या बनवाएगा, एंटीजन B बनवाएगा। अब ऐसे ही एक तीसरा रूप होगा इसका। अब कहने का मतलब ये है कि फादर से और मदर से दोनों से आते हैं ना, तो दोनों से अगर दोनों से IA आ गया, मतलब IA वाला आ गया, ABIA है, ABIA है। यहाँ फादर से और मदर से दोनों से कौन वाला आ गया, IB वाला आ गया है, तब तो B हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर फादर से और मदर से दोनों से एक ऐसा आ गया, यह I0 आ गया, तो अब यहां पर आरबीसी तो होगा, उसमें हीमोग्लोबिन भी होगा, लेकिन ये रिसेसिव एलील है। I0 क्या है, रिसेसिव एलील है। तो यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन नील। यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन नील। अब जब एंटीजन नील होगा, अब एंटीजन A था, तो ब्लड ग्रुप क्या था, यहाँ ब्लड ग्रुप क्या था, A। यहाँ पे ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड ग्रुप क्या हो गया, यहाँ A हो गया। अब एंटीजन B था, तब यहाँ ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ब्लड ग्रुप क्या हो गया, B। और एंटीजन O है, I0,
तब यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो गया, 0। समझ गए कि नहीं। और एक चौथी कंडीशन ये बनती है कि अगर यहाँ पर फादर से IA आ गया, फादर भाई दोनों से आएगा ना, फादर से क्या आ गया IA, अब मदर से क्या आ गया IB, मदर से आ गया IB। जब फादर से IA आ गया, मदर से IB आ गया, तब इनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा इनका। अब इसमें दोनों तरह के एंटीजन बन जाएंगे, दोनों बन जाएंगे, A भी बनेगा और B भी बनेगा। तो यहाँ एंटीजन A भी बन गया, एंटीजन A बना, समझ आ रहा है कि नहीं। एंटीजन A बना और यहाँ पे क्या बन गया, एंटीजन B बन गया। अब यहाँ पे एंटीजन B बन गया। अब दोनों बन गया तो ब्लड ग्रुप इनका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर फादर मदर दोनों से IA एंटीजन आया तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। दोनों से आया तो ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। और यहाँ पर IB आ गया तो ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। I0 आ गया तो ब्लड ग्रुप O हो जाएगा। IB आ गया तो ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। अब क्या होगा जब I0 आ गया तो, अब सपोज कर लीजिए कि I0 आ गया, मान लीजिए कि यहां पे IA है, फादर से आ गया और मदर से क्या आ गया, I0 आ गया है। तब क्या होगा, तब इनकी जो RBC होगी, RBC में हीमोग्लोबिन भी होगा, लेकिन एंटीजन कौन सा बनेगा। आप यहां देखिए प्रीवियस में IA है तो एंटीजन A, IB है तो एंटीजन B, I0 है तो कोई एंटीजन नहीं बन रहा है, और IB है तो दोनों बन रहा है। तो अब यहां पर मान लीजिए कि I0 आ गया तो IA वाला तो एंटीजन बनवाएगा, लेकिन I0 से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ क्या बनेगा, एंटीजन A। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों, A हो जाएगा। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन बनती है कि मदर से या फादर से IB आ गया, फादर से आ गया मान लीजिए, और मदर से क्या आ गया, I0। चाहे मदर से IB आ गया, फादर से I0। अब इनमें क्या होगा जरा बताइए। यहाँ पे अब 0 से तो कोई मतलब नहीं, तो कोई एंटीजन बना ही नहीं रहा है, तो कौन बनाएगा, B बनाएगा। तो यहाँ एंटीजन क्या हो गया, एंटीजन B। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, B। और समझ में आ गया। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि जो हमारे जीन हैं वो कहीं ना कहीं एंटीजन बनवाते हैं, और एंटीजन के द्वारा हमारा ब्लड ग्रुप का डिटरमिनेशन होता है। समझ रहे कि नहीं। तो आपने देखा यहाँ कि अगर एक ही जीन है उसके 3 रूप हैं, IA, IB, I0, और 3 रूप की वजह से ब्लड ग्रुप 4 हो गया। IA है तभी एंटीजन A बनेगा, IA-I0 है तभी A बनेगा, IB है तभी B एंटीजन बनेगा, IB-I0 है तभी B बनेगा, और I0 है तो कोई एंटीजन नहीं बनेगा, तो ब्लड ग्रुप O हो जाएगा, और IA-IB है तो दोनों बनेगा। तो यह एग्जाम्पल है कोडॉमिनेंस का। यह एग्जाम्पल किसका है, कोडॉमिनेंस का। यह किसका एग्जाम्पल है, कोडॉमिनेंस। कोडॉमिनेंस का मतलब अभी जेनेटिक्स में आप पढ़ेंगे। कोडॉमिनेंस का मतलब न तो ए डोमिनेंट है न बी डोमिनेंट, माने न ए रिसेसिव है न बी रिसेसिव है, बल्कि दोनों डोमिनेंट है, दोनों अपीयर हो रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे, कोडॉमिनेंस। और यहाँ पे IA-I0 में कौन डोमिनेंट है, A। IB-I0 में कौन डोमिनेंट है, B। अच्छा, अब देखिए जहां पर एंटीजन A बनेगा
वहां एंटीबॉडी बी बनेगा। अगर एंटीजन ए बना है, एंटीजन ए बना है, तब यहां पे एंटीबॉडी क्या रहेगा? बी। एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में बनता है। अच्छा, हम इसको बाद में बता देंगे, अभी आगे बता देंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। जैसे किसी का यहाँ पे हम जीन अब देखें, जीन देख लें, क्लियर हो जाए आपको। जीन से भी समझा दिया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्रम लिख देते हैं, ये सीरियल नंबर। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एलील। एलील माने 2 डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन। और यहाँ पर लिख देते हैं एंटीजन, एंटीजन इन आरबीसी, एंटीजन इन आरबीसी। आया लिख देते हैं एंटीबॉडी इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा होता है ना, तो ब्लड प्लाज्मा में क्या बनेगा? एंटीबॉडी। और यहाँ पे हम कर देते हैं ब्लड ग्रुप। यहाँ पे क्या कर देते हैं? ब्लड के ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या हो गया आपका, बताइए। अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ ही दिया कि अगर आपका एलील, क्वेश्चन नंबर, ये एक तरह से क्वेश्चन आंसर का सेशन है। मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप में एंटीजन IA है या फिर IA-I0 है ना, या IA है, IA-I0 है, तब आपके आरबीसी में क्या बनेगा? आरबीसी में एंटीजन क्या बनेगा? एंटीजन ए बनेगा। आपके आरबीसी में एंटीजन ए बनेगा, एंटीजन ए बनेगा। और एंटीबॉडी कौन सा बनेगा? एंटीबॉडी बी बनेगा, एंटीबॉडी बी बनेगा। और ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है बेटा? ए हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो IA है चाहे IA-I0 है, एंटीजन ए बनेगा, आरबीसी में बनेगा। एंटीबॉडी कहाँ बनेगा? ब्लड प्लाज्मा में बनेगा। और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। अब दूसरी कंडीशन आपकी क्या बन गई, जरा देखिए। दूसरी कंडीशन में मान लीजिए कि किसी व्यक्ति में IB आया है या फिर IB-I0 आया है कि नहीं? ये आर है। तो इनके आरबीसी में क्या एंटीजन बनने वाला है, जरा जल्दी बताइए तो। एंटीजन बी बनने वाला है। इनके आरबीसी में एंटीजन क्या बनेगा? एंटीजन बी बनेगा। और इनके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या बनेगा? ए बन जाएगा। और इनका ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है? बी होने वाला है। ठीक है ना, समझ आ रहा है? अब एक तीसरा व्यक्ति आपके पास है, सपोज कर दीजिए। वो तीसरा व्यक्ति ऐसा है जिसमें कि दोनों एंटीजन हैं, IA और IB। IA और IB दोनों एंटीजन हैं। तो इनके आरबीसी में क्या कंडीशन होने वाली है, जरा बता दीजिए हमको। दोनों ही एंटीजन बन जाएगा, क्योंकि डोमिनेंट दोनों है, को डोमिनेंट है ना। तो दोनों ही एंटीजन बनेगा बेटा। एंटीजन ए और एंटीजन बी, एंटीजन बी। अब इनमें एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों बन गया है, तो इसमें से कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा। एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? नील। एंटीबॉडी क्या हो जाएगा बच्चों? नील। क्योंकि अगर एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है, लेकिन एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए मिल जाए, तो ये एंटीबॉडी ए इसके मेम्ब्रेन को स्टिकी बना देगा। जैसे डाक टिकट होता है ना, डाक टिकट में पीछे गोंद लगा होता है, तो जब तक पानी नहीं लगाएंगे कापी किताब में रख सकते हैं। और जहां गोंद लगाए पानी लगा के कापी किताब में रखें तो क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। तो जब तक ब्लड में ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए एंटीबॉडी बी है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ए वाले को बी का ब्लड देंगे या बी वाले को ए का, तो एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए मिल गया। चाहे बी वाले में ए का देंगे तो एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी मिल गया। तो सेम एंटीजन एंटीबॉडी मिल गया, तब वो क्या करेगा? आरबीसी को स्टिकी बना देगा और सारे आरबीसी आपस में क्या करेंगे?
चिपक जाएंगे और ब्लड फ्लो होने की जगह वहीं पे रुक जाएगा, जम जाएगा और व्यक्ति का जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये ब्लड ग्रुप किसने खोजा था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने खोजा था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप खोजा था, ठीक है ना, उन्होंने ही खोजा था, इसकी डिस्कवरी की थी और कार्ल लैंड स्टीनर ने। अब तीसरी कंडीशन, अच्छा यहाँ पे क्या ब्लड ग्रुप हो गया? एंटीबॉडी नील हो गया और ब्लड ग्रुप क्या हो गया बेटा? ब्लड ग्रुप क्या हो गया? AB हो गया। इनका ब्लड ग्रुप AB। तो जान लीजिए कि जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन दोनों है। अगर एंटीजन दोनों रहेगा तो एंटीबॉडी नहीं रहेगा वहां, ठीक है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ। अब चौथी कंडीशन क्या बन रही है? चौथी कंडीशन ये है कि अगर दोनों का एलील क्या हो? क्या हो एलील? I0 और I0। जैसे एलील क्या हो जाए? एलील हो जाए I0 है ना। तो अब इनके आरबीसी में क्या बनेगा? कोई एंटीजन नहीं बनेगा। तो अब एंटीजन यहाँ पे क्या हो गया? नील हो गया। एंटीजन क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे इनका कोई एंटीजन बनेगा? यहाँ कोई एंटीजन नहीं बनेगा। और जब कोई एंटीजन नहीं होगा, नील हो गया, तब क्या होगा? एंटीबॉडी यहाँ दोनों बनेगा, A एंड B। यहाँ पे एंटीबॉडी दोनों बनेगा, A एंड B। और इनका ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है? O होने वाला है, O होने वाला है। तो इस तरह से कुल 4 तरह के ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किया किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने। लेकिन ये तो ब्लड ग्रुप सिंपल AB एंड O हो गया। लेकिन आजकल पॉजिटिव निगेटिव की भी बात आती है। कहते हैं A पॉजिटिव A निगेटिव, B पॉजिटिव B निगेटिव, AB पॉजिटिव AB निगेटिव, O पॉजिटिव O निगेटिव। ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है? तो यह तो एंटीजन की वजह से हो गया। इसी तरह से कार्ल लैंड स्टीनर ने देखा कि A का ब्लड A को दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, B का ब्लड B को दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, AB में सबको दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, O का सबको दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी A का A को दिया तब वो जम गया, तब उनको समझ आया कि क्या गड़बड़ हो गया। तो देखा उन्होंने कि आरबीसी में किसी 1000 लोगों में 1 लोग ऐसे हैं जिनके आरबीसी में एंटीजन के अलावा एक और फैक्टर होता है, एक और प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन रीसस मंकी के आरबीसी में मिलती है। तो उसको रिसस RHESUS, अभी हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में। तो रीसस मंकी में मिलती है, तो उसको RH फैक्टर कहा गया। तो थोड़ी सी बात इसको भी कर लेते हैं। RH फैक्टर, RH फैक्टर, RH फैक्टर, इट वाज माने RH फैक्टर वाज, RH factor is present in RBC of some person this factor is similar to RBC प्रोटीन ऑफ रीसस मंकी। कौन सा मंकी? रीसस। RHESUS। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक खानदानी बात है, मंकी से एप से ह्यूमन, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को बता रहा है। रीसस मंकी, रीसस में पहला दो लेटर क्या है? RH। इसी RH को ले लिया गया और यह प्रोटीन जो रीसस मंकी के आरबीसी में है वही किसी व्यक्ति में है, तो उस RH प्रोटीन को RH फैक्टर कहा दिया गया। समझ आ रहा है कि नहीं? अब द पर्सन इन विच RBC, ऐसा पर्सन जिसके आरबीसी में RH फैक्टर है, जिसके आरबीसी में RH फैक्टर है, तो उसको क्या कहेंगे?
RH पॉजिटिव, उसको क्या कहेंगे? RH पॉजिटिव। और जिसके आरबीसी में यह फैक्टर नहीं है, RH फैक्टर नील है। अब जिसके आरबीसी में RH फैक्टर क्या है? नील है। RH फैक्टर नहीं है, नील है, तो उसको क्या कहेंगे? RH निगेटिव। जिसमें है उसको पॉजिटिव, जिसमें नहीं है उसको निगेटिव कह देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब इसको उसी दिशा में देखते हैं कि जिसमें RH फैक्टर है उनको पॉजिटिव, जिसमें नहीं है उसको निगेटिव। अब जरा देखते हैं, मान लीजिए कि एक व्यक्ति के आरबीसी में यहाँ पे आरबीसी में यहाँ पे आरबीसी में एंटीजन ए है, एंटीजन ए है। तो इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। लेकिन इनमें RH फैक्टर भी है, इनमें RH फैक्टर भी है। तो RH फैक्टर है तो इनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप इनका हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब इनका ब्लड ग्रुप क्या कहेंगे? ए पॉजिटिव। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिनके आरबीसी में यह आरबीसी में एंटीजन ए तो है, एंटीजन ए है, लेकिन RH फैक्टर नील है, RH नील है, तो इनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए निगेटिव। और समझ आ गया कि नहीं? बस ऐसे ही करते चले जाना है। मान लीजिए किसी के आरबीसी में एंटीजन बी है, एंटीजन बी है, और यहाँ RH फैक्टर भी है। क्या है? RH फैक्टर भी है, RH फैक्टर है। तो इनका क्या हो जाएगा बताइए? बी पॉजिटिव। और कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसमें यहाँ पे एंटीजन बी तो है, एंटीजन बी है, लेकिन RH क्या है? नील है, RH नील। तो इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी निगेटिव हो जाएगा, बी निगेटिव हो गया। अब मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए भी है, दोनों उसमें है। कौन कौन है दोनों? एंटीजन ए और बी दोनों ही है, दोनों है। एंटीजन ए भी है, एंटीजन ए भी है, एंटीजन ए है, और दूसरा क्या है बेटा? एंटीजन बी भी है, एंटीजन बी भी है, और तीसरा जो फैक्टर RH भी है, RH भी है। तब क्या हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। इनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। इनका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। अब अलग कंडीशन क्या बनने वाली है? अलग कंडीशन, मान लीजिए ऐसे ही किसी का ब्लड ग्रुप 0 हो, ए बी हो, ए बी तो है, मतलब आरबीसी में दोनों है, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। तो एंटीजन बी और यहाँ पे एंटीजन ए,
ठीक है ना, दोनों है। अब क्या होगा, इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, है इनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, यस। इनका RH फैक्टर नहीं है, RH नील, यहाँ पे RH नील है, तो ब्लड ग्रुप तो क्या होगा इनका, ब्लड ग्रुप इनका हो जाएगा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव। और एक कंडीशन दूसरी हो गई, मान लीजिए ब्लड ग्रुप O है, RBC में कोई नहीं है, कोई नहीं है एंटीजन, है ना, तो एंटीजन नील, एंटीजन नील, एंटीजन नील, लेकिन RH फैक्टर है, RH प्रेजेंट, तब क्या हो जाएगा इनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव। अब एक और कंडीशन बन गई आपकी, क्या कंडीशन बनी, RH फैक्टर नहीं है और ब्लड ग्रुप O है, ब्लड ग्रुप O है, और यहाँ पे एंटीजन नील कर लीजिए, एंटीजन नील है और RH फैक्टर नील, RH भी नील, तब क्या हो जाएगा, O नेगेटिव, O नेगेटिव। और अब किसको कौन दे सकता है ये देख लेते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डोनर और रिसिपिएंट। एक तरफ हम डोनर लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं रिसिपिएंट, एक देने वाला एक लेने वाला है। तो यहाँ पे अब समझिए कि डोनर का ब्लड ग्रुप, डोनर का ब्लड ग्रुप, डोनर का ब्लड ग्रुप पहला कंडीशन है, या ऐसे ही हम क्यों नहीं करते, इसे बनाने की जरूरत नहीं है, हाँ, बस ऐसे ही ठीक है। अब यहाँ पे डोनर का ब्लड ग्रुप हमारा A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, तो यह तो A पॉजिटिव को दे ही सकता है, A पॉजिटिव को क्या करेगा, दे देगा, है कि नहीं। और A निगेटिव है तब भी A पॉजिटिव को दे सकता है, A पॉजिटिव है तभी A पॉजिटिव को देगा, और A निगेटिव है तभी A पॉजिटिव को देगा। अब ऐसे ही यहाँ पे डोनर B पॉजिटिव है तो किसको देगा, B पॉजिटिव को देगा। अगर B निगेटिव है तब भी किसको देगा, B पॉजिटिव को दे देगा, दे देगा ना, क्योंकि निगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकता है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे AB पॉजिटिव है तो किसको देगा, AB पॉजिटिव को देगा, और AB निगेटिव है तो किसको देगा, AB पॉजिटिव को देगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए O पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है तो O पॉजिटिव किसको देगा, O पॉजिटिव को भी देगा। अब यहाँ O निगेटिव है तो ये किसको देगा, O पॉजिटिव को देगा। अब देखिए यह O निगेटिव सबको दे सकता है, O निगेटिव सबको दे सकता है, क्या करेगा, सबको देगा। तो यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, पहले हम लोग पढ़ते बताया था O सबको दे सकता है, अभी O निगेटिव की बात हो गई, O निगेटिव सबको दे सकता है, तब O निगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। समझ आ गया बेटा। अब देखिए
ए जो है, ए किसको दे सकता है? ए को भी दे सकता है पॉजिटिव, और ए भी पॉजिटिव को भी दे सकता है। ए निगेटिव किसको दे सकता है? ए को भी, और ए पॉजिटिव को भी, और ए भी निगेटिव को भी दे सकता है। ए निगेटिव, ए भी पॉजिटिव को, ए भी निगेटिव को दे ही देगा, और बी पॉजिटिव को देगा, और ए भी पॉजिटिव को भी देगा। ठीक है, और वो तो सबको देगा। देखिए, तो ए भी सबसे ले रहा है और वो सबको दे रहा है, तो ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। अब ए भी निगेटिव नहीं होगा यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ए भी पॉजिटिव से लेगा, बी पॉजिटिव से लेगा, ए भी पॉजिटिव से, लेकिन ए भी निगेटिव होगा तो पॉजिटिव से नहीं लेगा, खाली निगेटिव से लेगा। अब समझ आया कि नहीं? तो ये हो गया ब्लड ग्रुप। समझा गया? तो इस तरह से हमें देखते हैं कि लेन देन का काम होता है। ए निगेटिव को दे सकता है, ए निगेटिव को देगा, ए निगेटिव तो ए निगेटिव, ए पॉजिटिव दोनों को दे देगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बी निगेटिव बी पॉजिटिव को भी दे देगा। ठीक है ना, वो दे देगा। ए बी निगेटिव ए बी पॉजिटिव को भी देगा, ए बी निगेटिव को भी देगा, लेकिन वो निगेटिव सबको देगा। ठीक है ना, तो निगेटिव वाला है वो पॉजिटिव वाले को दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को देगा, पॉजिटिव वाले ना कबो ना, पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले को देगा तो खतरा क्या होगा? अब सोचिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है और उसके ब्लड में यहाँ पे मान लीजिए यह आरबीसी है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एंटीजन ए है, मान लीजिए यहाँ पे एंटीजन ए है, तो इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप ए है, और यहाँ पे आरएच फैक्टर निगेटिव हो गया। अब इस व्यक्ति को आप ला करके ए पॉजिटिव वाला ब्लड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ए पॉजिटिव वाला। और मान लीजिए इसके में ए पॉजिटिव वाला ब्लड डाल दिया आपने, तो यहाँ पे क्या आ गया? एक तो एंटीजन आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या डाल दिया? आरएच फैक्टर। आप देखते हैं कि थोड़ी सी एलर्जी होती है, कोई एलर्जन आ जाता है तो क्या होता है? छींक आने लगती है। अब इस व्यक्ति में यह है ही नहीं। जैसे एक सिंपल आदमी, सीधा साधा आदमी, एकदम ईमानदार आदमी, सीधा साधा है, एक लाठी डंडा भी उसके घर में नहीं है, और उसके घर में लाकर जो कोई गन फेंक दे और देख लेगा तो क्या हो जाएगा? एकदम हड़बड़ा जाएगा कि नहीं कि कहाँ से आ गया अपराधी। और एक आदमी में पूरा जखीरा ही पड़ा है, एक ठो रख भी दिया तो उसे कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको आदत है। एक आदमी एकदम सीधा साधा, जैसे ये सोचिए एक आदमी चीनी नहीं खाता है, उसको थोड़ी सी भी चीनी खिला दे तो क्या होगा? दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे आरएच फैक्टर नहीं है, आरएच फैक्टर डाल दिया तो यहाँ पे क्या बने लगेगा? आरएच एंटीबॉडी बने लगेगा। आरएच इनके ब्लड में क्या बने लगेगा? आरएच एंटीबॉडी इनके खिलाफ, आरएच एंटीबॉडी बनने लगेगा, आरएच एंटीबॉडी बनने लगेगा, और वही आरएच एंटीबॉडी सारी आरबीसी को स्टिकी बना देगा और आरबीसी आपस में चिपक जाएगा। फिर उस व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। तो आरएच एंटीबॉडी आरबीसी को क्या करेगा? स्टिकी बना देगा। आरबीसी बिकम्स स्टिकी। किसकी वजह से? आरएच एंटीबॉडी की वजह से। और स्टिकी हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो निगेटिव वाले को देंगे निगेटिव, लेकिन पॉजिटिव का ब्लड निगेटिव को नहीं देंगे। आजकल एक खतरा और होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। जैसे कोई मदर है, मदर के उम्र में मान लीजिए यहाँ पे किसी मदर के उम्र में यहाँ पे कोई शिशु डेवलप हो रहा है, मदर क्या है? मदर जो है आरएच निगेटिव है। क्या है? आरएच निगेटिव है। ये मदर कैसी है? मदर आरएच निगेटिव है। और यहाँ पे मदर के उम्र में जो है ये शिशु डेवलप हो रहा है। कैसा शिशु डेवलप हो रहा है? ये शिशु जो डेवलप हो रहा है मदर के उम्र में, यह जो है शिशु, यह जो शिशु, यह इसे अटैच है मदर से, और यह जो है
फादर आर एच पॉजिटिव था, इसीलिए फीटस क्या हो गया, फीटस क्या हो गया, आर एच पॉजिटिव। ये फीटस आर एच पॉजिटिव है और मदर में आर एच निगेटिव है। तो मदर तो आर एच निगेटिव है और फीटस क्या है, आर एच पॉजिटिव है। तो अब जैसे ये मदर से ब्लड तो डायरेक्ट आता नहीं है, एक्सचेंज होता है, ऐसे ब्लड का पहले जैसे ऐसे एक्सचेंज होता है, तो मदर से ब्लड आएगा, मदर से ब्लड नहीं आएगा, ब्लड जैसे ये ऐसे है ना, कहने का मतलब यहाँ पे जैसे ये है, तो यहाँ पे मदर का ब्लड इसको ऐसे घेरे रहेगा, तो मदर के ब्लड से एक्सचेंज कर लेगा न्यूट्रिएंट्स, CO2 चला जाएगा। लेकिन जब ये ग्रो कर जाएगा, जब जन्म लेना होगा, तो क्या होगा, जैसे तार होता है ऐसे ऐसे हिला के तोड़ देते हैं ना, वैसे ही जब रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा यूट्राइन वाल में पार्टिकुलेशन के समय, तो ये टूट जाता है और टूटेगा। जैसे यहाँ पे फेविक्विक से दोनों उंगली हमें चिपका दी गई है, अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो यहाँ की टूटेगी तो दोनों उंगली का ब्लड मिक्स होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे ये आर एच निगेटिव है, ए आर एच पॉजिटिव है। जन्म के समय जैसे प्लेसेंटा टूटा तो इनका थोड़ा भी ब्लड लीक करके आएगा तो आर एच पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ की नहीं। अब यहाँ आर एच पॉजिटिव, आर एच फैक्टर आ गया लीक करके आ गया आर एच फैक्टर, तो ये बच्चा तो जन्म ले लिया, इस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मदर के ब्लड में आर एच फैक्टर आ गया तो मदर के ब्लड में वो स्टिमुलेट करेगा, वो ट्रिगर कर देगा और मदर के ब्लड में धीरे 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 क्या बनने लगेगा, आर एच एंटीबॉडी। अब आर एच एंटीबॉडी बनेगा। अब जब दूसरी बार साल भर 2 साल 5 साल के बाद दूसरा बच्चा इम्प्लांट होगा तो फादर आर एच पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है वही पॉजिटिव हो सकता है। और दूसरा वाला आएगा तो आर एच एंटीबॉडी जो मदर के ब्लड में बना था वो लीक करके चला आएगा बच्चे में, और यहाँ आकर के इनको क्या कर देगा, स्टिकी, इनके आरबीसी को क्या कर देगा, स्टिकी बना देगा। इनके सारी आरबीसी को क्या करेगा, स्टिकी। अब ये दूसरा वाला बच्चा अगर आर एच पॉजिटिव है, अगर आर एच निगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये आर एच पॉजिटिव हो गया तो दूसरा वाला बच्चा जन्म नहीं ले पाएगा, इसी में डेथ कर जाएगा। इसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। गांव देहात में इसको कहते हैं कि तमाम बुरी आत्मा लग गई, क्या क्या लग गया, आप दुनिया भर का अलंकरण करते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोसाइट माने आरबीसी, आरबीसी ब्लास्ट कर गया, फीटस खत्म हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, माने फीटस खत्म हो गया आरबीसी के क्लम्प हो जाने से। क्लम्प क्यों हो गया, क्योंकि फीटस में आर एच एंटीबॉडी आ गया। आर एच नेगेटिव रहेगा तो सब कुछ, आर एच नेगेटिव कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आर एच, इसीलिए आजकल जब अस्पताल में बच्चे जन्म लेते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, जन्म लेने के बाद भी सकुशल बच्चे का माता पिता का ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं। अगर माता का आर एच निगेटिव, माता का पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर माता का आर एच निगेटिव है और बच्चे का आर एच पॉजिटिव है और फादर का आर एच पॉजिटिव है, तो बच्चे का जन्म लेने के साथ साथ उनको एक वैक्सीन दिया जाता है, एंटी आर एच एंटीबॉडी वैक्सीन। एंटी आर एच वैक्सीन दिया जाता है। किसको दिया जाएगा, मदर को, चाइल्ड को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बच्चा पॉजिटिव है तो आर एच फैक्टर आ गया है, तो अब वैक्सीन देने के धीरे 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 इस फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो अगला शिशु को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब डॉक्टर लगाने के लिए कहता है, लोग सोचते हैं कि झूठे सब ठीक ठाक है तो कहीं पैसा ले रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम यहाँ फंस जाती है। तो आर एच फैक्टर का ये कमाल है कि ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव कर देगा। अगर फैक्टर वाला ब्लड निगेटिव वाले को दे देंगे जिसमें फैक्टर नहीं है तो वहाँ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एंटीबॉडी बन जाएगा, आर एच एंटीबॉडी, वो ब्लड को क्लॉट करा देगा। और शादी विवाह में भी ये देखना है कि अगर आज मदर आर एच पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, मदर आर एच निगेटिव है, फादर आर एच पॉजिटिव है, तो बच्चा जब जन्म लेगा तो ध्यान देना होगा कि बच्चा पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो पहला शिशु के साथ साथ, जन्म के साथ साथ वैक्सीन को क्या करना है, दे देना है, ताकि सेफ्टी रहे। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने आज पढ़ा, ब्लड ग्रुप पढ़ा, आर एच फैक्टर पढ़ा, है ना। तो ये रहा ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव का ब्लड
पॉजिटिव को दिया जाएगा, निगेटिव का मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों का दिया जाएगा। इसका मतलब ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो जाएगा। सो थैंक यू बच्चों, आप लोग यहाँ पढ़े, समझ में आ गया सब? ओके, थैंक यू।